जिस कानून पर देश में सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए थी, उस पर मीडिया ने चुप रहना चुना। यानी 13 जनवरी 2026 को आया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। आइए इस पॉलिसी की असलियत जानते हैं, इसका फ्री एंड फेयर एनालिसिस करके। सबसे पहले ये कानून किसी ने मांगा नहीं, लेकिन सरकार ने दे दिया। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग छात्र के साथ कोई भेदभाव होता है, तो जो कैंपस में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, उसमें सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्लॉज 5 सब क्लॉज 7 के अंदर एक गंभीर फ्लॉ है। इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग का रिप्रेजेंटेशन तो अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशन की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मतलब प्रोसीडिंग भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ चलेंगी और उनका कमेटी में कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा। ये तो एजुकेशन का वक्फ है जनाब। अब दूसरी बड़ी कमी, इस देश में कोर्ट के अनुसार हरिजन एक्ट में 95 से 99% केसेस फर्जी पाए गए हैं। इसके बावजूद भी इक्विटी सेंटर में गलत या फर्जी कंप्लेन करने वाले पर कोई भी पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए कोई लीगल रेमेडी दी नहीं गई है। अब जरा डेटा देखिए। रेगुलेशन लाने की वजह दी गई कि 2019 में डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट जो कि 173 थी, वो 2024 में जाके 374 बन गई। यानी 5 सालों में 118% इंक्रीज। ये डेटा टेक्निकली तो सही है, लेकिन पूरा मैनिपुलेशन है। ये डेटा 2019 से 2024 तक 704 यूनिवर्सिटी से लिया गया है, यानी कि हर 2 यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक केस आया है। इसके अंदर भी 1573 कॉलेज है, यानी कि हर 4.5 कॉलेज पर सिर्फ एक केस। उसके अंदर भी 2257 इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हर 6 इंस्टीट्यूशन पर सिर्फ एक केस। इन इंस्टीट्यूशंस में भी लगभग 68 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग 60% यानी कि 40 लाख 80,000 रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं। यानी 40 लाख स्टूडेंट्स में भी केवल 374 डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आए। मैथमेटिक्स देखें तो यूनिवर्सिटी में केवल 0.0009% डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, मतलब नेग्लिजिबल। इस नियम से कोई समाधान नहीं निकलेगा, केवल समाज में चिढ़ बढ़ेगी और हिंदू बटेगा। जाति की राजनीति करने वाले आपकी पहचान को शस्त्र बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपस में डिबेट तक करने में डरने लगेंगे। देखिए, रिजर्वेशन तो जरूरी है, लेकिन ये कानून सिर्फ तुष्टीकरण पैदा करेगा। ये वीडियो शेयर करिए और सच के लिए आवाज उठाइए। जय हिंद, जय अंबेडकर, जय संस्कार पीठ।